स्वयं कहते हैं बेगियान जल पाए पखारू हो तो विलंब उतारी उतारू। केवट जल्दी जा मेरे पैर धुल मुझे विलंब हो रहा है। तो केवट कहने लगा प्रभु पैर धुलूं। भगवान कहने लगे हाँ। तो बोले बस मैं घर होकर के आता हूँ। लक्ष्मण कहने लगा क्यों रे केवट 4 घंटे से बहस कर रहा है तू, पैर धुलना धुल पैर, अब घर क्यों जा रहा। केवट कहने लगा भले ही जाति का मुल्ला है अनपढ़ हूं, लेकिन हमें भी पता है कोई भी पूजा पाठ भगवान का काम करो तो बगैर पत्नी के नहीं किया जाता। मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। लक्ष्मण कहने लगे नहीं तुम तो पैर धुलो। केवट कहने लगा फिर एक काम करो खड़े रहो। राम जी सरकार कहने लगे केवट भैया तुम तो जाओ। और केवट गया और केवट घर जाकर के पत्नी तो इसकी मुरझाई बैठी थी। उसको तो क्रोध था ही मन में कि मेरे पति ने भगवान के दर्शन करने नहीं गए, निषाद राजगुरु किया। तो वो तो मुंह बनाए बैठी हुई थी। केवट घर पहुंचा तो केवट की पत्नी बात ना करे। केवट कहने लगे अरे प्रिया जिनको तुम खूब भगवान भगवान कहती थी, कह रही थी कि दर्शन करने जाओ दर्शन करने जाओ, वे तुम्हारे भगवानों 4 घंटा से गंगा जी के किनारे ठौड़े करे हैं, चलो पैर पखारना है उनके। केवट की पत्नी कहने लगी 4 घंटे से। बोले हाँ चलो भगवान के चरण धुलना है। तो केवट की पत्नी ने बढ़िया पीतल का कोपर परात ली। बोले चलो भगवान के पैर धुलने। केवट के हाथ में पकड़ाई, केवट ने फेंक दी। बोले अरे भाग्यवान इस पात्र में धुलोगी क्या। बोले फिर। बोले एक काम करो लकड़ी का कठौता लेकर के आओ। केवट की पत्नी कहने लगी फिर कठौता मत लो कठौती ले लो। भाई जब कठौता होता है तो कठौती भी होती होगी। केवट कहने लगा कठौती नहीं लेना। बोले क्यों। बोले राम जी के चरणों में जादू है, यदि कठौती ले गए तो यशो न हो स्त्री बने, पाल पाल के हमें ब्याह और करने पर खर्चा को घर बन जाए। और कठौता ले गए यदि वो में चरण रखे और लड़का बनो तो फिर तो आनंद ही आनंद है। हम नाव चले और हमारा लड़का भी नाव चले। इसे एक काम करो लकड़ी को कठौता ले लियो। केवट की पत्नी कहने लगी लकड़िया के पात्र में भगवान के चरण धुलवी अच्छा लगा। केवट कहने लगा बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम पीतल के परात में यदि भगवान के चरण धुलोगी तो पीतल के परात को यदि तुमने दीवाल से टिका दिया तो उसका पानी पूरा झड़ जाएगा। लेकिन लकड़ी का परात ऐसा है, लकड़ी का कठौता ऐसा है कि भगवान के चरणों का जल यदि उसमें पड़ेगा तो वह जल वह लकड़ी का पात्र सोख लेगा। और तुम भाग्यवान रोज का एक काम करना। बोले क्या। बोले उसी कठौता में रोज आटा लगाना भोजन के लिए। भगवान के चरणों का जल हमें उसमें रोज मिलेगा, हम रोज चरणामृत की रोटी खाएंगे भगवान के। केवट की पत्नी कहने लगी चलो ठीक है आपकी बात समझ में आ गई चलते हैं। और केवट की पत्नी ने साफ वर्णना है खाली लोटा लिया। केवट कहने लगा चरण धुलना है जल का लोटा भर लो। केवट की पत्नी कहने लगी स्वामी आप में क्या मूर्खता है, गंगा जी वहां बह रही हैं, गंगा जी के जल से भगवान के चरण धुलेंगे। केवट कहने लगो गंगा को एहसान तो हमें चाहे नहीं नैया, तुम तो घर को जल भरो। केवट की पत्नी कहने लगी क्यों। बोले इसलिए जा बताओ वे गंगा कहां से निकली। बोले भगवान के चरणों से निकली गंगा जी। तो बोले एक काम करो आज अपन नई गंगा जी बने अभी भगवान के चरणों धुल। केवट गंगा जी प्रकट हुई और गंगा जी कहने लगी प्रभु यदि ऐसे जांगो तांगो घोड़े धोवात फिरो तो हमारी इज्जत का रह जाए। भगवान कहने लगे देवी चिंता मत को। केवट आया और साहब जैसे ही केवट आया तो साहब वर्णन आता है। बाबा तुलसी मानस की लेखनी में लिखते हैं भगवान के चरण केवट धुलने लगता है। ए जी केवट राम रजा यसु पावा, केवट राम रजा यसु पानी कठौता भरी ले आवा, केवट भगवान के चरण कठौता में रखे। अच्छा कठौता जो होता है वो सध
उतरता नहीं है सीधा जमीन पर। ऐसा होता केवट भगवान का एक चरण रखे और खूब वजन रख करके भगवान के चरण धुले तो उस कठौते का बैलेंस बिगड़े। तो राम जी ऐसे हो, कभी ऐसे हो। केवट कहने लगा राम जी गिर ना जाओ, इसलिए काम करो, मुझे पकड़ लो।